इजराइल में ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने बड़ा बयान दे दिया है और ये आपको ब्रेकिंग देखनी चाहिए। ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहा है ऋषि सुनक ने। इजराइल की रक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं, ये ऋषि सुनक ने कहा। ऋषि सुनक आज इजराइल में थे, कल बाइडेन इजराइल में थे, आज ऋषि सुनक इजराइल में थे। नागरिक भी हमास से पीड़ित हैं फिलिस्तीन के, ये कहा है सुनक ने। यानी कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के लोगों को ही हमास दिक्कतें पहुंचा रहा है। बंधकों की रिहाई के लिए ब्रिटेन मदद करता रहेगा, ये ऋषि सुनक ने कहा है। तो महाशक्तियां आप पहुंच रही हैं इजराइल। गाजा युद्ध में कौन सी महाशक्ति किस तरफ है, यह आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। आप देखिए, यह ग्राफिक्स आपके सामने। अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन, ये तीन इन देशों के, बड़े देशों के लीडर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। अब बाइडेन आ चुके हैं, ओलाफ शोल्ज आ चुके हैं, ऋषि सुनक आ चुके हैं। इजराइल को तमाम तरह की मदद का भरोसा दे रहे हैं। हालांकि बाइडेन ने गाजा को भी फाइनेंशियल एड दी है, लेकिन यहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में या हमास के समर्थन में कौन खड़ा है? कोई नहीं, सिर्फ समर्थन दिख रहा है। यहां पर कोई कॉन्क्रीट एक्शन उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। चाहे वो ओआईसी हो, 57 मुस्लिम देशों का संगठन, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो या फिर बेलारूस हो, जो बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्होंने फिलिस्तीन की कोई बड़ी मदद की है? ऐसा कुछ लगता नहीं है। क्या लगता है आपको प्रोफेसर पाशा? अच्छा प्रोफेसर पाशा, मैं आपसे अभी एक और रिपोर्ट दिखा के फिर आपसे एक सवाल लेता हूं। आइए अपने दर्शकों को ये दिखाते हैं कि अमेरिका विरोधी संगठन कौन कौन से हैं जो हमास और फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। ये देखिए, अमेरिका विरोधी देशों का एक बड़ा जमावड़ा है और ये नॉन स्टेट एक्टर्स भी आप इनको कह सकते हैं, जो पीछे से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। इसमें आप हिजबुल्लाह का नाम ले लीजिए, अल-कुद्स, ISIS, मुस्लिम ब्रदरहुड, हूती, चेचन, बोको हरम, वैगनर, रूस, अल बद्र। यानी अमेरिका के जो विरोधी देश हैं वो इन नॉन स्टेट एक्टर्स को फाइनेंस कर रहे हैं या इनको मदद कर रहे हैं, और ये अमेरिका के खिलाफ यहां पर ये आतंकी गुट या ये प्राइवेट आर्मीज यहां अमेरिका के खिलाफ एक्टिव दिख रही हैं। इसमें ISIS से लेकर हूती, चेचन, ये तमाम जो देश हैं, ये तमाम जो संगठन है, ये रूस, चीन या फिर ईरान, ये इन नॉन स्टेट एक्टर्स को क्या मदद दे रही हैं और ये ग्राउंड पर अमेरिका के खिलाफ अटैक कर रहे हैं। ईरान में, इराक में जो हम देख रहे हैं, जो हम सीरिया में देख रहे हैं, जो दूसरी जगहों पर देख रहे हैं, क्या लगता है आपको प्रोफेसर पाशा, ये क्या एक प्रॉक्सी वॉर भी बनता जा रहा है इजराइल के खिलाफ? जी देखिए, सबसे बड़ा देश जो हमास की मदद कर रहा है कई सालों से, जिसके बारे में इजराइल को भी पता है और उसके अप्रूवल से कर रहा है, वो कतार है। हज़ारों के डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने फाइनेंशियल एड दिया है, जो कि हमास ने अपने पॉलिसीज़ को, अपने प्लान्स को यूटिलाइज किया है, जो कि कतार वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, रेफ्यूजीज़ के लिए, मेडिसिन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया था। तो अमेरिका को पता है, इजराइल को भी पता है और मिस्र को भी पता है कि कतार जो है सबसे बड़ा देश है, जो कई सालों से फाइनेंशियल एड डायरेक्टली, ओपनली दे रहा है। उसके अलावा ईरान भी उनको मदद कर रहा है, और मिस्र के इख्वानुल मुस्लिमीन जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, वो भी उनको काफ़ी मदद करते हैं। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं इसी सवाल को लेकर जाऊंगा जनरल दत्ता के पास। जनरल दत्ता, क्या अब यही हम देखेंगे कि इजराइल के खिलाफ ये जो तमाम देश हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमास, इजराइल फिलिस्तीन के समर्थन में, ये खुलकर कोई नहीं आएगा, लेकिन ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको मोहरा बनाया जाएगा अमेरिका के खिलाफ, उन पर हमला करने में, उन पर प्रेशर बनाने में? देखिए, ऐसा है कि जितना कार्रवाई आज आप देख रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ फोकस, यूक्रेन वॉर से फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है? मिडल ईस्ट में। और यूक्रेन में कौन से प्लेयर थे यूक्रेन की मदद कर रहे थे? अमेरिका, नेटो, यूरोपियन यूनियन और पूरा वेस्ट। और रशिया के साथ था ईरान, चाइना, आपका नॉर्थ कोरिया और ईरान। अभी जो शिफ्ट हुआ है ये फोकस, इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है हमास को? ईरान, बाय प्रॉक्सी चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह। जो हथियार इस्तेमाल हुए 7 अक्टूबर के हमले में, बहुत सारे नॉर्थ कोरियन हथियार इस्तेमाल हुए। उसमें F7 जो शोल्डर फायर्ड रॉकेट होते हैं वो इस्तेमाल हुए। जो क्लैशनिकोव का एक मॉडल है 58, वो भी नॉर्थ कोरिया का है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी सपोर्ट चल रहा है हमास और हिजबुल्लाह को, ये ईरान के माध्यम से चल रहा है। और जितने नॉन स्टेट एक्टर हैं, ये एक बड़े जो शतरंज के मोहरे हैं, जिनको चलाकर यहाँ पर फोकस डिवर्ट किया जा रहा है। तो ये जो पूरा फोकस शिफ्ट हुआ है,
इजराइल के साथ में वेस्ट अमेरिका और जितने और यूरोप के मुल्क हैं, और दूसरी तरफ है रशिया, ईरान, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और चाइना। तो ये जो अगर आप देखें पावर प्ले जो चल रहा है, हाँ। आप इसको भी ध्यान रखें। इस पर मैं नॉर्थ सोच से लेता हूं, तो चलते रहेंगे। इस पर इजराइल के लोगों से जल्दी से एक राय ले लेता हूं। हर्जिल, आपकी क्या राय है? जिस तरह से ये चीन, रूस या ईरान जो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं, क्या मानना है आपका? हर्जिल, कैन यू हियर मी? क्या मैं पूछ रहा हूं, जो ये रूस, चीन, ईरान या फिर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अमेरिका या इजराइल को निशाना बना रहे हैं, इस पर इजराइल के लोग आप क्या सोचते हैं? एक पूर्व सैनिक इजराइल का क्या सोचता है? इजराइल तो कुछ सोचता नहीं। इजराइल तो बोलता है कोई भी आए हम देखा जाएगा, क्योंकि ये डरने वाले लोगों में से नहीं है। इजराइल देश छोटा देश है लेकिन बहुत ताकतवर देश है। ये आजू बाजू वाले देश है, अगर बीच में आने से पहले उनको 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई और आया तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। जैकलिन, आपको भी यही लगता है? नहीं, मुझे लगता है, मेरे हिसाब से इजराइल विक्टोरियस होगा और वो वर्ल्ड वॉर 3 तक नहीं जाएगा। इसके बहुत पहले हम लोग इसका नतीजा निकालेंगे। बहुत पहले आप नतीजा निकाल लेंगे। जैकब, आपको क्या लगता है, ये देश इजराइल के खिलाफ क्यों आ गए हैं, रूस, चीन जैसे देश? ये जो देश की आप बात कर रहे हैं, ये जितने भी देश है, ये इन्होंने हमेशा टेररिस्ट लोगों का साथ दिया है या उन गलत लोगों का साथ दिया है। जैसे कि रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया तो वो जो गलत थे उनका साथ दिया। आज असाद ने जो सीरिया में किया उनका साथ दिया। आज जो हमास इजराइल के साथ कर रहा है, पैलेस्टाइन को आगे करके जो उनका साथ दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं वो सारे टेररिस्ट है। और पूरे दुनिया में मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, आज उनके देश में भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए तो उनको समझना चाहिए किसका सपोर्ट करे और किसका सपोर्ट नहीं करे। पैलेस्टाइन और हमास के दो अलग अलग चीजें। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। एक वीडियो आया है, वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जल्दी से, बल्कि 2-3 वीडियो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। इस वॉर से जुड़ा हुआ ईरान की धमकी वाला वीडियो है, जो मैं बात कर रहा था कि कैसे ये देश यहां पर अब ईरान के, इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन के या हमास के समर्थन में है। ये देखिए, ये ईरान ने अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन करके यहां पर एक धमकी दिया है। सीधा मैसेज है इजराइल को कि हम यहां पर इस तरह फिलिस्तीन की मदद कर सकते हैं। देखिए, ये कहा है ईरान ने। लेकिन इसी बीच देखिए, अब आपको युद्ध की त्रासदी दिखाते हैं, क्योंकि युद्ध अगर हो रहा है तो लोग मारे जा रहे हैं, आम लोग मारे जा रहे हैं, कोलैटरल डैमेज के नाम पर लोग अपनों को खो रहे हैं। और ये उसकी तस्वीर है रोते बिलखते लोगों की। एक और तस्वीर, उजड़े घरों से तबाह लोग। कितने घर उजड़ गए किसी को नहीं मालूम। और ये घर उजड़े हैं गाजा में, ये घर उजड़े हैं, कुछ लोगों के घर इजराइल में भी उजड़े हैं जैसा कि उनका कहना है। लेकिन ये गाजा की तस्वीरें देखिए जहां ज्यादा नुकसान हुआ है, कैसे लोगों के घर उजड़ गए। एक और इजराइल के रक्षा मंत्री का, अच्छा ये देखिए दुनिया भर में इजराइल का विरोध कैसे हो रहा है। ये देखिए दुनिया भर में इजराइल का विरोध। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं बॉलिंग की तस्वीर है, कैसे यहाँ पर लोग सड़कों पर आ गए और यहाँ पर कैसे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, ये उसकी तस्वीर है। तो फिलिस्तीन के समर्थन में इजराइल के खिलाफ कैसे दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहा है, यह भी आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, दक्षिणी मोर्चे के लिए तैयार रहें, दक्षिणी मोर्चे के लिए तैयार रहें, जल्द आदेश होगा जारी, ये कहा योव गैलेंट ने। यानी दक्षिणी मोर्चे पर कुछ बड़ा हो सकता है।